नमस्कार दोस्तों। एमपी सरकार द्वारा एमपीपीईबी के द्वारा कई सारी जॉबों को ग्रुप 4 और ग्रुप 2 की जॉबों को निकाल रखा है और इसके लिए जिसमें अब कई सारी अधिकारी की पोस्टें और पटवारी की कई सारी पोस्टें लगभग 9000 वैकेंसी निकाली गई हैं। इस 9073 वैकेंसियां एमपी सरकार के द्वारा निकाली गए हैं, जिसमें पटवारी ग्रुप 4 एंड और ग्रुप 2 की पोस्टें शामिल हैं, जिनको भरने के लिए हमें आवेदन कैसे करना है और कैसे हम उस पर आवेदन करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कैसे आवेदन करना है और क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए और कैसे कौन कौन सी पोस्टों को हमें चूज करना है, कौन कौन सी पोस्टें हमारे लिए उपयोग की हैं, कौन सी पोस्टें हमारे लिए हैं, उसको अपन कैसे चूज करना है, कैसे हमको चुनना है कि पोस्ट कोड कैसे चुनना है। हमको अपने हिसाब से पोस्ट कोडों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में उनको टिक करना है जो हमारे लिए उपयुक्त हों। किस पोस्ट के लिए हम उपयुक्त हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं। कहीं भी एमपी ऑनलाइन पर कहीं भी आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पोस्टों को ध्यान से देख लीजिए, कौन सी पोस्टें हमारे लिए उपयुक्त हैं, जो हमारे लिए यूज हैं। उन पोस्टों को आप पोस्ट कोडों को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उनको एक रफ पेपर पर लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप फॉर्म भरना स्टार्ट करवाइए या फॉर्म भरिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी और समय कम लगेगा, नहीं तो आप उस पोस्टों में उलझ जाओगे। इसलिए कुल मिला के 212 टाइप की पोस्टें हैं जिनको हमें सिलेक्ट करना है अपने द्वारा, अपनी क्वालिफिकेशन के द्वारा। हमने क्या किया है, सीपीसीटी वाली भी है, सीपीसीटी नहीं भी है तब भी है, ग्रेजुएशन वाली भी है, बिना ग्रेजुएशन के भी है, और पीजी वाली भी है, और बीएड वाली भी है, और हिंदी टाइपिस्ट वाली भी है, ट्रांसलेटर की जॉब है, कई तरह की जॉब है जिनको हमको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप इस देखिए, कुल मिला के 973 पोस्टों को यहाँ पर दिखाया गया है। कुल मिलाकर 973 पोस्टें यहाँ पर शो की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका व्यापक का जो पीडीएफ है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ये एमपीपीई की ये देखिए दोस्तों, ये देखो एमपीपीईबी का जो पटवारी का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको दिया गया है कि इसमें बताया गया है कितनी फीस लग रही है इसके लिए। जिसमें आपको बताया गया है कि 500 रुपये जनरल वालों के लिए है और अदर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं जो 250 रुपये है, और इनमें पोर्टल चार्जेस लग रहा है 60 रुपीज़। इनको जोड़कर कुल मिला के जनरल वालों के लिए 560 और
और रिजर्वेशन वालों की 310 की फीस लग रही है, जिसकी लास्ट डेट 19/1/2023 है और संशोधन की डेट 24 जनवरी 2023 है, जिसमें कि हमने कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई टाइप की पोस्टें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी की है। आपको फॉर्म भरने से पहले ये चूज कर लेना चाहिए कि हम कौन कौन सी पोस्टें हैं। ये आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस किस टाइप की पोस्टें इसमें दी हुई हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बताया हुआ है कि किस किस टाइप की पोस्टें यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बताया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर किस टाइप की पोस्टें हैं। यह देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने से पहले आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर देखना है कि आपको, जैसे मैं अभी ओबीसी का हूँ तो ओबीसी में ये देख लीजिए कि अनुवादक की कितनी पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं, और भी आगे वाले, और आप इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए और आगे क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि सहायक ग्रंथपाल की कितनी पोस्ट हैं ओबीसी में। ये एक तरह से आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक्सेल शीट भी कहीं से किसी ने बंदे ने प्राप्त की है। उस एक्सेल शीट को मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ, जिसमें सारी कैटेगरी, सारी पोस्ट वाइज कितनी जगह हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टर्स हैं, एक एक्सेल फाइल में डालकर हम दिखाना चाह रहे हैं। वो कि एक्सेल फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या उस लिंक को ओपन करके आप उसको एक्सेल फाइल को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक्सेल फाइल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको ओपन करके आराम से देख सकते हैं। जैसे ये ओपन हो जाएगा, मैंने लिंक यहाँ पर कॉपी कर दी है, जैसे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप क्या देखना है, यहाँ देखिए आप सारी पोस्टर नेम लिखा हुआ है, पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, क्या है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, डिप्लोमा आपके पास है या नहीं है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है आपके पास में, या साइंस लाइब्रेरी का डिप्लोमा है, या आपके पास में कोई डिप्लोमा नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है, डिप्लोमा नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है, सीपीसीटी लिखा है तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे सीपीसीटी रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन आप किस सब्जेक्ट से किए हुए हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, यहाँ भी आपने, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट, यानी किस प्रकार का सर्टिफिकेट, आपके डीटीपी का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड चूज होगा। बीएड है, डीएड है, यहाँ भी नॉट रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको दिया गया। शॉर्ट हैंड है, नो, यस है, नो है, नॉट रिक्वायर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एक्सपीरियंस है, नहीं है, वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना, अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन दी हुई है, यूआर ओपन में कितनी पोस्टें हैं, यूआर फीमेल में कितनी पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस ओपन में कितनी पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल में कितनी पोस्टें हैं, एससी में कितनी पोस्टें हैं, एससी फीमेल में कितनी पोस्टें हैं, एसटी ओपन में कितनी पोस्टें हैं, ओबीसी में कितनी है। ये पूरी एक एक्सेल शीट को पूरा आपका A to Z बना के इस एक्सेल शीट में बनाया हुआ है। इस एक्सेल शीट के माध्यम से आप अपनी पोस्टों को चूज कर सकते हैं और कोडों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको लिख लीजिए और फॉर्म भरते टाइम में उसका उपयोग कीजिए, जिससे आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर व्यूज यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आएगा आपका क्रिएट न्यू टेम्परेरी फिल्टर व्यू, यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपको देखना है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर फिल्टर यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फिल्टर को क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर हो गया, यहाँ देखिए अब यहाँ पर ये लगाना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 5 डिवीजन है। आप अगर 5 डिवीजन है तो आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि 5 डिवीजन के लिए आप हैं तो ठीक है। जो फर्स्ट है वो तो सेकंड में भी अप्लाई कर सकता है और 50% वाले में भी अप्लाई कर सकता है, तो उसको भी टिक कर लीजिए। अब देखिए इसके नीचे ऑप्शन दिया है NSST भी आ सकता है। अब यदि आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर अब मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं बायोलॉजी से हैं या फिर आप आर्ट्स से हैं, है ना, जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ क्या, आर्ट। मैंने BA किया हुआ है, मैंने आर्ट लगा लिया, यानी मेरी ग्रेजुएशन आर्ट से 5 डिवीजन है। 50% भी आएगा, यानी 60% भी आएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए डिप्लोमा। क्या आपके पास डिप्लोमा है? सबसे पहले तो क्लियर कर दीजिए इसको, फिर देखिए आप यहाँ पर डिप्लोमा है तो लगा दीजिए, नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड पे भी है। डिप्लोमा है PGDCA, यस मैंने कर दिया, मेरे पास है PGDCA। और जिनके पास नहीं है वो वाली पोस्ट भी अपन लगा सकते हैं, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। इस पर अपन ने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में इनको हमको ओके भी करना है, ओके पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अपन ने ओके नहीं किया था तो ओके पे अपन यहाँ भी क्लिक कर देंगे। सबसे पहले क्लियर करना है, यहाँ देखिए ऑप्शन एनी भी आएगा अपना, क्योंकि अब तो एनी है। ठीक है, 8 से किया है अपन ने, यहाँ पर 5 डिवीजन। ठीक है, क्या किया अपन ने, 8 एनी आएगा अपने लिए, ओके 8 आएगा। अपन ने क्या किया, BA किया हुआ है तो BA का ऑप्शन इसमें आ रहा है तो लगा दीजिए। एक बार क्लियर करके देख लेते हैं। एनी आएगा, 8 आएगा, ओके। और अपन ने क्या किया वो आएगा, जो आपके पास में क्वालिफिकेशन हो वही इसमें लगा दीजिएगा। ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एनी ग्रेजुएट, ओके। डिप्लोमा है भी और नहीं भी, नॉट रिक्वायर्ड वाले पे भी और PG वाले पे भी। ये देख लीजिए आपका डिप्लोमा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका हुआ। नॉट रिक्वायर्ड वाला आएगा, डिप्लोमा है नहीं है हमारे पास में, और अगर PhD से है तो अभी आप लगा सकते हैं इस पर। सेकंड वाले में आप यहाँ पर ने फिल्टर लगाया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नॉट रिक्वायर्ड PGDCA वाले पे आपने क्लिक कर रखा है। देन CPCT आपके पास है या नहीं है, सबसे पहले इस फिल्टर को क्लियर कर दीजिए। इसके बाद देखो हमने हमारे पास CPCT है, दोनों में, बोथ ऑन इंग्लिश, हिंदी से भी है और नहीं भी है, नहीं वाले भी अपन लगा सकते हैं। इसके बाद आप कर दीजिए ओके बटन पे क्लिक, ओके। देन अब लगा दिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास है क्या, कुछ नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कुछ मत लगाइए। यहाँ लगा दीजिए नॉट रिक्वायर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे पास नहीं है, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, DTP सर्टिफिकेट मीन्स आपके साथ सर्टिफिकेट है, मतलब इंग्लिश टाइपिंग का है, हिंदी टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट है तो सबसे पहले इसको क्लियर कर दीजिए फिल्टर। यहाँ पर आप लगा दीजिए DTP सर्टिफिकेट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड का ऑप्शन होगा इसमें, नॉट रिक्वायर्ड लगा दीजिए, ओके। देन अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास B.Ed है, नहीं है भाई, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन आएगा,
नॉट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बीएड नहीं है। इस पर भी ओके बटन पर क्लिक कर देंगे अपन। देन आ गए अपन एक्सपीरियंस पे। भाई हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ओके और ओके कर देंगे। देन इसके बाद आया अपन रिमार्क का एक्सपीरियंस, ये भी नहीं है भाई हमारे पास में, तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्लियर करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपन इसमें नॉट रिक्वायर्ड पे भी क्लिक कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। देन अब देखिए यहाँ सैलरी शो कर रहा है। सैलरी फर्स्ट ऑप्शन सॉर्ट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सैलरी A to Z, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, सैलरी वाइज ये शो करेगा। तो अपन यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है पहले वो आएगा, फिर सबसे कम वाली सैलरी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आया लोकेशन। लोकेशन आपको सारी लेनी है, ठीक है, सभी पे आपको क्लिक कर देना है, कोई क्लियर नहीं करना है, सारी लोकेशन रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर आए, अब मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि हम ओबीसी वाले हैं, ओबीसी ओपन में आते हैं। तो ओबीसी ओपन में ये पोस्टर देखिए, पोस्टर दिखा रहा है किस किस चीज़ की है, अपने ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, हम नहीं दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिकली बता रहा है। क्या बता रहा है इसमें, देखो ओबीसी ओपन वाली, देखो यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, कोड भी आ रहा है बगल में, कोड आ रहा है पोस्ट कोड 111, क्या कनिष्ठ वेतन पर्यवेक्षक, जिसमें केवल 2 पोस्ट हैं ओबीसी की, जो कि अपने हिसाब से अपन ने फिल्टर लगा रखे हैं, उस हिसाब से वो शो कर रहा है, ठीक है। देन कनिष्ठ वेतन इसमें 2 आ रहा है, 120 में भी 1 पोस्ट है, कोड नंबर 126 में कोई पोस्ट, 126 में कोई भी पोस्ट नहीं है ओबीसी में, यह देखिए। और यहाँ पर देखिए 129 सहायक प्रबंधक, यहाँ पर 17 पोस्टें हैं, ठीक है। जो अपनी क्वालिफिकेशन की जो फिल्टर लगाने के बाद में जो अपनी पोस्टें आ रही हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर देखो अपनी क्वालिफिकेशन के बाद में सारी पोस्टें आ रही हैं, पटवारी की भी आ रही हैं, सारी इन पोस्टों को लगा लिए अपन ने, और सभी कोडों को अपन नोट कर लीजिए, एक पेपर पर नोट कर लीजिए। फॉर्म भरते टाइम पर अपन इस पोस्ट वाइज अपन पोस्ट वाइज चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पोस्ट वाइज सिलेक्शन सिलेक्ट करना है। अब आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा पोस्ट किसमें है, यहाँ पे देखिए 17 है, तो सबसे पहले आप इसको भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 19, जिसमें ज़्यादा पोस्ट हो आप उसमें भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे आप भरना चाहते हो, जिसमें ज़्यादा पोस्ट हो वो पहले भरिएगा, और जिसमें कम पोस्ट हो वो पहले भरिएगा। जिससे क्या होगा कि ज़्यादा पोस्ट वालों में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, कम पोस्ट वालों में कट ऑफ हाई जाता है, और ज़्यादा पोस्ट वाले में कट ऑफ नीचे जाता है। इसीलिए आप जिस पोस्ट में, जिस कोड में पोस्ट ज़्यादा हो उसमें आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसमें कट ऑफ कम जाएगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए इस फिल्टर को अपन ने, इसीलिए इस एक्सेल शीट को बनाया हुआ है। ये एक्सेल शीट में मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप इसको गूगल पर डाल के या ब्राउजर पर, क्रोम ब्राउजर पर इसको डालकर आप इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में सभी पोस्टों को सिलेक्ट कर लेना। सबसे अच्छा तरीका इससे कोई हो ही नहीं सकता जो आपको पोस्ट सिलेक्ट करने में आसानी हो। सबसे बढ़िया आसानी होगी आप इस एक्सेल शीट फाइल को क्लिक करके, देख करके अपने पोस्टों को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से भर सकते हैं। यदि आपको ये सीट पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे हम, एक और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए
अब देखिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बीबी 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 यहाँ पर सारी पोस्टों को हमने दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, एमपी का प्रोफाइल नंबर आप डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और फॉर्म फिलअप करने के लिए जाओगे, अगर फॉर्म दिखेगा, 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 इस तरह का फॉर्म दिखेगा और इसमें नंबर 1 से आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले पोस्ट है, आपको सबसे पहले पोस्ट है, देखो क्या मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अनुवादक की है, अनुवादक की है, क्या क्वालिफिकेशन में है और क्या क्वालिफिकेशन में नहीं है। ये यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो हाँ कीजिए, और नहीं आते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हो और आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हाँ कर रहे हैं तो बगल वाले पद को जरूर चुनना है, ठीक है। सेकंड आपके पास ऑप्शन आएगा, सेकंड नंबर दूसरी ग्रंथपाल की, अगर इस क्वालिफिकेशन में आते हैं तो इसमें आप अपन को हाँ करना है और सिलेक्ट सुनना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां से अपन को सारे कोडों को एक पेपर पर नोट करके और यहाँ से सिलेक्ट करना है कोड। भाई यहाँ पे अपन सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में अपन यहाँ पे ये देखिए सारी पोस्टें अपन यहाँ पर दिखा रही हैं, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आप पोस्ट कोडों को कैसे सिलेक्ट करना है और किस तरीके से करना है, कितनी आसानी होने वाली है और कितनी जल्दी आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। आप इन पोस्टों को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसलिए आपको कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी करते रहिए और इसमें सिलेक्शन पा जाइए। ओके दोस्तों, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। सो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक। ओके, थैंक यू। ओके एंड थैंक यू।